बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पुल्ड चिकन एंड पोटैटो पेस्ट्री पफ्स बना रहे हैं। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ज़बरदस्त ये पार्टी फूड है, जो कि आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, ईद वगैरह पे या बर्थडे पार्टी वगैरह पे, स्पेशल जो है कोई भी सेलिब्रेशन है उस मौके पे इसको बनाइएगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल इंशाल्लाह ये आपके बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही स्टाइलिश और ज़बरदस्त किस्म की अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं किसी स्पेशल मौके पे, बच्चों की बर्थडे पे या ईद ट्रॉली के लिए, तो ये रेसिपी आज के लिए स्पेशल आज आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले जो है इसका हम आटा गूंदेंगे इसकी पेस्ट्री पफ के लिए। तो 3 कप मैदा, 1 कप घी है मेल्टेड, इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। घी के अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे थोड़े से पानी के साथ। जब ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 कप जितना मैदा। और मैदे को बहुत अच्छी तरह से आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स की तरह मिक्स करना है। मैदा अच्छी तरह से छान लीजिएगा। जितना अच्छा आपका मैदा जो फ्रेश होगा या छना हुआ होगा उतने ही क्रंची और क्रिस्पी इंशाल्लाह ये आपके पफ्स जो हैं ये तैयार होंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक जो हैं वो मेरी हौसला अफजाई होती है, इससे इंशाल्लाह मैं और मज़ीद से मज़ीद अच्छी चीज़ें जो हैं रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। रमज़ान मुबारक में भी इसको स्पेशल किसी मौके पे बना सकते हैं या ईद वगैरह पे या रमज़ान में इफ्तार पार्टी के लिए आप इसको स्पेशली बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी टाइट डो आपने गूंद लेनी है। पहले पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ इसमें। पानी जो है अपने ख्याल से थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है। अगर एक ही बार में आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर ये नरम हो जाएगी डो है आपकी जो आटे की। तो इसको आपने जिस तरह ये मैंने हार्ड इसको टाइट गूंदा है बिल्कुल इस तरह गूंद के, तो आधा घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद इसको देखते हैं तो उसके साथ ही अब शुरू करते हैं फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बॉयल्ड चिकन 1 कप है और मैश पोटैटोज़ हैं 1 कप। दोनों जो है हाफ मैंने इक्वल क्वांटिटी में रखे हुए हैं। ये मेरे पास है धनिया पुदीना तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं अगर आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें। और इसके साथ साथ इसमें जाएगी हल्दी 1 चम्मच जितना, सूखा धनिया 1 चम्मच डालेंगे, ज़ीरा 1 चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून जितना ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन, ये तमाम चीज़ें डाल के तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो ये इसकी फिलिंग तैयार कर ली हमने। आप अगर चाहें तो स्पेशल चिकन टिक्का की जो मैंने फिलिंग आपको बनानी सिखाई हुई है, 3 से 4 तरह की फिलिंग सिखाई हैं, आप वो वाली फिलिंग भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब हमने आटा जो है उसको आधे घंटे बाद अब ये इसकी रोटी बना रहे हैं। गौर से देखिएगा किस तरह से हमने इसको पतला बेला है। तो बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं बेलने आपने। तकरीबन 12-12 इंच की 2 रोटियां मैं बेल लूँगी। आपको जितने चाहिए आप उसके हिसाब से उतनी बेल लीजिएगा। एक जो 12 इंच का जो सर्कल है उससे एक एक पफ जो है वो तैयार होगा। अब ये 2 मैंने तैयार किए हैं और इसके साथ 2 मैंने लंबी पट्टियाँ काट के रखी हैं जो कि बाद में मैं यूज़ करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि उनको कैसे इस्तेमाल किया। अभी जो मिक्सचर हमने बनाया है ये इसके अंदर दरमियान में इस तरह से आप रख दीजिएगा। गौर से आपने फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस को कि किस तरह से हम इसको रोल करेंगे और सील करेंगे। तो मुनासिब सा आपने फिलिंग डालनी है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना फिलिंग को। अब ये पट्टियाँ जो मैंने मैदे की काटी हुई जो आपको नज़र आ रही हैं तो ये हम इस पर रखेंगे। अब ये 2-2, 3-3 इंच की हमारी ये पट्टियाँ हैं जिनको आप थोड़ा सा फैला के हाथ की मदद से तो कवर कर दीजिएगा डो को। डो को आपने इससे कवर कर देना है अच्छी तरह से।
जहाँ से आपको एक्स्ट्रा लगती है थोड़ी सी काट लीजिएगा। मैं हाथ की मदद से ही इसको यहाँ से उतार लेती हूँ, छुरी से या हाथ से, जिस तरह भी आसानी से आप उतार सकते हैं। और थोड़ी सी नीचे हमने लेई लगा दी है मैदा और पानी की बनाई हुई, और साइडों से अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये जैसे आपने कोई पिलो बनाते हैं सेम उसी तरह से इसको कवर कर देना है आपने, ताकि जो हमारी डो है इसमें से बाहर ना निकले। अच्छी तरह से इसको सील करके, और इसके बाद हम इसको छुरी से या कटर से, जो भी आपके पास है, उससे हम इसके कट्स लगाएंगे। इस तरह से तिरछे जो हैं वो आपने इस तरह किनारों पे थोड़े थोड़े फासले पे जो हैं कट्स लगाने हैं। बहुत एहतियात से, बहुत बारीक भी नहीं लगाने और बहुत चौड़े भी नहीं लगाने, ताकि शेप जो है प्रॉपर आपको आसानी से आप दी जा सके। ये मैंने इस तरह से लगाए हैं। अब आप पहले सबसे ऊपर वाले उठाएंगे और उनको फ़िश का जो होता है शेप देने के लिए फेस का, तो ऊपर से इनको कॉर्नर जोड़ देंगे। अब चटाई जैसे मैट होता है सेम इस तरह से, या ब्रेड बनाते हैं हम फ्रेंच ब्रेड, सेम उसी तरह से एक पकड़ा और दूसरा पकड़ा, एक दूसरे के ऊपर लपेटते जाना है आपने। तो ये हमारी, ये देखें, फ़िश की प्रॉपर शेप नज़र आनी शुरू हो गई। और थोड़ी थोड़ी जो एंड के किनारे होते हैं उनको लेई लगा के दोबारा से सील कर देंगे, ताकि ये बाहर को निकले ना। चलें, अब ये एंड वाले जो किनारे रह गए हैं इनको भी हम काट के, तो इनको भी फोल्ड करते हैं। पहले इधर से काट लेते हैं थोड़े थोड़े, और इनको भी टर्न कर देती हूँ मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर। ये देखें, अब दरमियान से थोड़ा सा इसको शेप देंगे, जैसे मछली का पर होता है एंड का, उस तरह के बस बना के। तो अब कांटा फोक वगैरह से इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। कांटे को थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा। ये देखें इस तरह से, ये प्रॉपर इसकी बेहतरीन सी जो है नीचे के पर बन गए मछली के। बहुत ही खूबसूरत, आपकी बहुत आसान है ये फ़िश पफ जो है। और अब इसकी आइज़ बनाने के लिए मैं लौंग जो है वो इसके अंदर लगा दूंगी। तो एक लौंग लूँगी मैं और उसको इस तरह से दबा दूंगी, तो यह इसकी आइज़ बन गई। बहुत ही खूबसूरत ये हमारा जो है पफ बना है। तो इसको मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरा भी जो है वो भी शुरू करते हैं। बहुत आराम से और एहतियात से आपने पकड़ना है। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है, देखें। तो इसके बाद अब शुरू करते हैं दूसरा। सेम उसी तरह से आपने इसको भी काट लेना है, थोड़े थोड़े फासले पे आपने कट्स लगाने हैं। सर्कल जो है आप अपनी मर्ज़ी से 10 इंच का, 8 इंच का, जो आपको आसानी से हैंडल हो सकता है कर सकते हैं। ये तकरीबन 11 से 12 इंच का सर्कल है। तो ऊपर के किनारे पहले आपने जोड़ने हैं ऐसे, इसका जो है फ़िश का जो है ऊपर से शेप देने के लिए प्रॉपर ऊपर से दे दी। अब इसके बाद हम एक के बाद एक जो है उसको लपेटते जाएंगे, जैसे फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं, फ्रेंच चुटिया बनाते हैं, सेम उसी तरह से खजूरी चुटिया बनाई जाती है, या फ्रेंच ब्रेड आपको पता ही होगा। सेम उसी तरह से इनको कवर करते जाना है आपने। और इसको जब आप इसको बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको फ्राई करूँगी। बेक करने के लिए आप इसको 160 पे या 170 पे जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक कर सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा दूध लगा दीजिएगा, उससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। कुछ जो हैं मेरे व्यूअर्स, उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हम इनको बेक कर सकते हैं, तो ज़रूर बेक कीजिए। अगर आप हेल्थ इशू है आपको कोई जिसकी वजह से आप बेक करना चाहते हैं, तो ज़रूर बेक कर सकते हैं। तो स्लो, यानी कि आपका हीट जो ओवन है उसमें भी आपने 160 टू 170 बस रखना है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना आपने, वरना ये अंदर से कुक नहीं होगा और कलर इनका बहुत डार्क हो जाएगा। अब ये देखें, एक ये रखा है तो दूसरा भी इसके साथ ही अब रख लेते हैं। आप इनको एक दिन पहले बना के तो फ्रिज में रख सकते हैं, और अगले दिन आप इनको फ्राई कर लीजिए या बेक कर लीजिए किसी भी स्पेशल मौके के लिए। एक दिन पहले आप बना के इनको इजीली रख सकते हैं। और अगर फ्रीज़ करना चाहें तो हफ्ता भर तो आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्राई करने के लिए आपने फिर बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है। अभी भी हम इसको स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, बहुत ही एहतियात से पकड़ेंगे। मेरा पैन जो है दरमियाने साइज़ का है, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई या बड़ा पैन होगा तो आप उसके हिसाब से साइज़ बना लीजिएगा।
मैं फिर भी इसमें कोशिश करूँगी कि इसको सेट कर दूँ। अब ये कांटे की मदद से मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके तो दूसरी की भी जगह बनाने की कोशिश करती हूँ इसमें। और ऑयल हमारा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है। तकरीबन 10 मिनट इसको लगेंगे, 8 से 10 मिनट। जैसे कचौरी के लिए टाइम लगता है उसकी परतें अंदर तक पक जाएं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इनको भी फ्राई करते वक्त स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखें थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हो रही है तो मैं कांटे की मदद से इसको सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आसानी से जो है ये देखें सेट हो रही है। आप लोग भी जो है इसको बनाइएगा, ज़रूर बनाना है, बल्कि आप लोगों ने ट्राई कीजिएगा, इस ईद पे बना लीजिए या किसी भी ख़ास मौके पे इसको बना सकते हैं। स्लो फ्लेम पे बनाएंगे इसको। ये देखें तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, तो एक साइड जो है इसकी सुनहरी हो गई है और ये क्रिस्पी होनी शुरू हो गई है। देखें, तो अब इसको टर्न करते हैं। बहुत एहतियात से टर्न करूँगी मैं एक साइड जो है इसकी, ताकि ये टूटे ना। बहुत ही डेलिकेट होती है। ये देखें, अब थोड़ा सा मुझे डर है कि ये टूट ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हो गई है। अब दूसरी जो है उसको भी करते हैं। तो दूसरी के लिए मैं चिमटा ले लेती हूँ बड़ा और उसके साथ इसको टर्न करती हूँ। ये देखें, तो बहुत एहतियात से आपने इसको पलटना है। चलिए 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है। देखें, अब ये इनकी परतें चेक करें आप, ऊपर की लेयर्स देखें कितनी खूबसूरत क्रिस्पी और एक एक लेयर अलहदा नज़र आ रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डेलिकेट ये पुल्ड ओवर जो हमारे चिकन एंड पोटैटो पफ्स बने हैं, फ़िश पफ्स कह लें या पोटैटो एंड चिकन पफ्स कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं एक काट के भी आपको दिखाती हूँ, आपको इसकी क्रंचीनेस जो है उसका आइडिया हो जाएगा। देखें इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है। बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी पे बनाएंगे तो बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे, खुश हो जाएंगे। तो आप इसके लिए इनका साइज़ छोटे भी कर सकते हैं। अब ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस कितने आसानी से ये कड़क और क्रिस्पी किस्म का हमारा ये अंदर से फुल पका हुआ बिल्कुल बेहतरीन पफ जो है ये तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।